वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आरिफ साहब के लिए किया गया है और इस प्रोग्राम की सदारत अमानुल्लाह रिजवी साहब के लिए है। हम लोग सब लोग तहे दिल से इनका शुक्रगुजार करते हैं। इनकी सदारत में हम लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं तायद करता हूँ, हम लोग सब लोग तायद करते हैं कि अमानुल्लाह रिजवी साहब के सदारत में ये प्रोग्राम आरिफ मोइन साहब के सदारत में जो है ये प्रोग्राम हो रहा है। आज हम इजाज़त चाहेंगे कि आप आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रहा है, हमें और आपको सबको बखूबी मालूम है। आज पूरे हिंदुस्तान की नज़र इस महाराष्ट्र शहर के अंदर है और पूरा महाराष्ट्र अभी पूरी तरीके से मसरूफ़ है अपने आप के इलेक्शन के अंदर। और हम और आप बखूबी जानते हैं कि हम लोग जिस इलाके में जहां बैठे हुए हैं आरिफ मोइन साहब शेख साहब के लिए हम लोग यहां मौजूद हैं और हम लोग को मालूम है कि हमारा मकसद क्या है। यहाँ पे इस महाराष्ट्र के अंदर अभी हर पार्टी अपने आप को शो कर रही है कि हम जीतने के लिए मौजूद हैं, हम जीतेंगे। मगर आपको मालूम होना चाहिए कांग्रेस की सियासत क्या है और बीजेपी की सियासत क्या है। और उसके अलावा जो लोग भी जिसके लिए सपोर्ट में जो लोग आवाज़ उठाते हैं वो लोग सोचते हैं कि हम इस मुसलमान के ठेकेदार हैं, जबकि ये हकीकत नहीं है। हर इंसान को अपना हक है वोट देने का और वोट देता है। वोट देने का मकसद क्या होता है कि उसको संविधान ने उसे हक दिया है और उस संविधान ने हक देने की निस्बत पे लोग अपना वोट देता है। आपको मालूम होगा कि आज यहाँ पे जो हम लोग जमा हैं सारे के सारे आरिफ मोइन शेख साहब के लिए जमा हुए हैं कि पूरे हिंदुस्तान की नज़र आज आरिफ मोइन साहब के ऊपर है कि आज उनकी जो जद्दोजहद और जो फ़िक्र थी, उन्होंने जो काम किया है, इस इलाके में जो काम को अंजाम दिया है, उसीलिए आज पूरे मुसलमान के उलमा इकराम, यहाँ सारे मसाजिद के लोग, सारे आइम्मा और सब लोग यहाँ जमा होकर के उनके तायद में सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आज ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड भी उनको अपना सपोर्ट लेटर दिया है कि वो लोग ये अपना सपोर्ट लेटर दे करके ये साबित करना चाहता है कि ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड उन्हें सपोर्ट दे रहा है कि आप पूरे हिंदुस्तान की नज़र इस ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड के ऊपर भी है। और हम लोग यहाँ जो जमा है अपनी तायद करके ये तंजीम उन्हें सपोर्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करता है कि आप लोग सब उन्हें वोट दीजिए, आरिफ मोइन शेख साहब को वोट दीजिए कि उन्होंने जो काम को अंजाम दिया। आपको 165 जो वार्ड है जो वेस्ट के अंदर आता है, आप लोग अंधेरी हल्का जो है 165 का, ये 2009 से पहले इसका 2009 से पहले ये अम्बोली हल्का हुआ करता था। अम्बोली हल्के को डिवाइड करके 2 हल्के बनाए गए, अंधेरी वर्सोवा। अम्बोली हल्के में 1980 में हमारे यहाँ पे तमाम उलमा अकराम को बता दूं कि मरहूम यूसुफ हफीज़ मुस्लिम एमएलए हुआ करते थे। ये सीट मुसलमानों की विरासत थी। बैरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले जो उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ पे यूसुफ हफीज़ को टिकट दिया था और यूसुफ हफीज़ यहाँ के एमएलए थे 1980 में।
पर हमारी बदनसीबी ये थी कि उस वक्त के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे मरहूम सुनील दत्त साहब, जब वो यहाँ पर आए तो हमें उस वक्त उम्मीद थी कि वो मरहूम यूसुफ हफीज साहब को दोबारा जो है टिकट देंगे, और उम्मीद भी यही थी, यकीन भी यही था। मगर पहला जो हक मारा गया सुनील दत्त साहब ने मारा और यूसुफ हफीज साहब को हटाकर अपने दोस्त बलदेव खोसा को अम्बोली तालुका का टिकट दे दिया, और तब से ये सीट बलदेव खोसा के पास रही। उसके बाद बाबरी मस्जिद शहीद हुई, सबको पता है। बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद एक ऐसा खतरनाक दौर था कांग्रेस के लिए कि अगर कोई अपने आप को कांग्रेसी कहता मुसलमान, वो उसको मतलब बड़ी बेइज्जती होती थी। कोई भी मुसलमान अपने आप को कांग्रेसी नहीं बता रहा था बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद। उस दौर में अम्बोली हलके से कांग्रेस ने एक मुसलमान को टिकट दी थी। इतने खतरनाक दौर में जब कांग्रेस को एक कांग्रेसी अपने आप को बता नहीं रहा था, मुसलमान को टिकट मिला और 63,000 वोट अम्बोली से मुसलमान को मिला था। ये इतनी मतलब जो है पावरफुल सीट थी। उसके बाद गुरदास कामत जी आए, वो भी मरहूम हो गए। उनसे उम्मीद की थी हमने वो यहाँ से मुसलमान को उम्मीदवार देंगे। बारहा मांगा गया, हर बार मांगा गया, इस बार भी मांगा गया था, मगर कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों से वोट लिया, और जब हक देने की बारी आई तो हक किसी और को दे दिया। मैं तमाम उलमा अकराम से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि ना सिर्फ आरिफ मोइन शेख की हिमायत की जाए, बल्कि कांग्रेस के हाई कमान से आंखों में आंखें डाल के ये पूछा जाए कि जब आप हमसे वोट लेते हो, अधिकार देने की बारी आती है, तो आपके ऊपर हवाइयाँ टूटने लगती है। ये उलमा इकराम आपका फर्ज है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका फर्ज है कि हम ये जो नुमाइंदे मुसलमानों के बीच जाके काम करते हैं और जब टिकट मांगते हैं तो हमें ये कह दिया जाता है कि तुम मुसलमान हो, तुमको टिकट नहीं दिया जाएगा। ये आपकी हमारी बेइज्जती है, ये उन उलमा इकराम की बेइज्जती है, ये उन मुसलमानों की बेइज्जती है जो थैला भर भर के कांग्रेस को वोट देते हैं, मगर हक देने की बारी आती है तो हमें पीछे का दरवाज़ा दिखा दिया जाता है। मैं अंधेरी के अवाम से गुजारिश करूंगा कि इन उलमा इकराम को सुने, इनकी हिमायत को सुने, और 20 तारीख के दिन आरिफ मोइन शेख को जोरदार और भरपूर हिमायत देकर कामयाब करे। याद रखिए, वो कौम कभी बेदार नहीं होती, वो कौम कभी इनकलाब नहीं लाती जो कौम हालात को बदलने की ताकत नहीं रखती। इसलिए मैं अंधेरी के अवाम से इस प्रेस के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि उन उलमा इकराम की आवाज़ को सुने, इनकी हिमायत को सुने, और 20 तारीख को कांग्रेस के जो लोग मुसलमानों के नाम से वोट लेकर आते हैं और मुसलमानों को उनका अधिकार नहीं देते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें। हजरत मसीह इतना ही कहना चाहता हूँ। उलमा और आइम्मा के मैं सदर हूँ और तकरीबन 45 साल से बम्बई में मुसलमानों की, इस्लाम की, मुल्क की हर तरह से खिदमत अंजाम देता हूँ। मेरा सवाल ये है, अंधेरी अगर के नाम है, लेकिन अंधेरी में उजाला कब आएगा? हमको उजाले की ज़रूरत है। हम अंधेरी में कब तक अंधेरा करके रहेंगे? आज हमारा सवाल है, हमारे पुरखों ने, हमारे बड़े सरमायादारों ने जोगेश्वरी में एक कॉलेज बनाया था, जो हमारी कौम के नाम पर बनाया था, हमारे गरीब बच्चों की तालीम तरबियत के लिए बनाया था, जिस कॉलेज का नाम ही है इस्माइलिया कॉलेज, इस्माइल यूसुफ कॉलेज, इस्माइलिया यूसुफ कॉलेज। ये न गवर्नमेंट के फंड से बना और न किसी दूसरे कम्युनिटी के पैसों से बना। सिर्फ एक सरमायादार ने इस्माइल यूसुफ कॉलेज को बनाया मुसलमानों की तालीमी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने, कांग्रेस ने इसको हथिया लिया, इसको कब्जा कर लिया, और हमारे बच्चे जो जदीद तालीम से आज महरूम हैं। कांग्रेस से हम लोग मुतालबा करते रहे,
गुरुदास कामत साहब ने भी हम लोगों से वादा किया था, वो तो आज हानि हो गए, लेकिन उसके हाई कमान में भी ये बात रखी गई कि हमारी तंजीमें ऐसी हैं, अंजुमन इस्लाम और काजी जहीर साहब को लेकर के दिल्ली तक हम लोग गए और ये मुतालबा किया कि बम्बई के मुसलमानों को उनकी तालीमी कमी को पूरी करने के लिए हमारे कॉलेज को हमारा हवाला कर दिया जाए, ताकि अंधेरी के और बम्बई के मुसलमानों की तालीमी कमी को दूर किया जाए। क्या हमारे बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते हैं? क्या हमारे बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते हैं? ये सलम में रहने वाले बच्चे क्या साइंसदान नहीं बन सकते हैं? आपने हमारे लिए कोई इंतजाम नहीं किया, सिर्फ आपने सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया। ये वर्षा गायकवाड़, ये लेडीज है, इसको आज अगर ये तरक्की मिली है तो सिर्फ मुसलमानों के वोट से मिली है, ये इसको बुलंदी मिली है। उसकी ये जुर्रत कांग्रेस के हाई कमान को मैं आवाज देना चाहता हूँ, उलमा इकराम के जरिए से, अवाम के जरिए से ऐसी फिरका परस्त जुमला और मुसलमानों को ललकारने वाले जुमला, उसको कांग्रेस की सदारत से पहले हटाया जाए, वरना पूरे हिंदुस्तान में हम वो इनकलाब बर्पा करेंगे। चूंकि हम खुला दुश्मन से भी लड़ना जानते हैं और छुपे हुए दुश्मन से भी हमारा छुपा हुआ दुश्मन ये कांग्रेस ने ललकारा। और मोहसिन हैदर, मुझे तो ताज्जुब है, बड़ा ताज्जुब है कि मोहसिन हैदर जैसे लोग, आपको आपके मुंह पे ये कहा गया, आपकी कौम को ललकारा गया, मुसलमान को ललकारा गया, फिर भी उसी के दुमछल्ला बन के आप घूम रहे हैं। अकेले नहीं घूम रहे हैं, अपने परिवार को लेके घूम रहे हैं। तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई? वो हम हैं। तुम्हें कहा गया, उसकी चोट हमने महसूस किया। आपने हमारे दिल को छलनी कर दिया, हमारी गैरत जागी और हमने आरिफ मोइन शेख साहब का दामन थाम लिया कि आपको मैदान में आना है, आपके साथ कौम है, उलमा है। ये उलमा जब आपके साथ, उलमा ने हिंदुस्तान में इनकलाब बर्पा किया था। 1857 की जंग में सबसे पहले जिहाद का फतवा अंग्रेज के खिलाफ किसने दिया था? वो हिंदुस्तान का सपूत आलिम दीन अल्लामा फजल हक खैराबादी ने दिया था। आज वोटर से गुजारिश करेंगे, हम आप सिख ईसाई हिंदू से गुजारिश करेंगे, एक बार और सिर्फ एक बार आरिफ मोइन को अपना वोट देकर देखिए आप कि आपको कहां तक आपकी तरक्की होती है। हमने कांग्रेस से मुतालबा किया कि हिंदुस्तान में बहुत बिल तुम ला रहे हो, बिल पास कर रहे हो, लेकिन 2 बिल लाया जाए। 2 बिल की मांग किया हमने, हमारे उलमा ने 2 बिल की इसको आप पास कीजिए। दिल्ली में जाके मरकजी कांग्रेसी नेताओं से भी मिले और बीजेपी हुकूमत से भी मिले कि 2 बिल हमारा पास कीजिए आप। और वो 2 बिल क्या है? वो एक बिल का नाम है फसाद मुखालिफ बिल। हिंदुस्तान में फसाद मुखालिफ, जब भिवंडी में 1984 में फसाद हुआ, नागपाड़ा जंक्शन में, मस्तान तालाब में एक अजीम शान कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने करवाया, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम ही था फसाद मुखालिफ कॉन्फ्रेंस। और उस कॉन्फ्रेंस में तय हुआ कि हिंदुस्तान में फसाद मुखालिफ बिल पास किया जाए, लेकिन कांग्रेसियों ने और कांग्रेसी नेताओं ने उस बिल को पसे पुष्ट डाल दिया, उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये लड़ाओ और हुकूमत करो, फसाद करो और हुकूमत करो, ये पॉलिसी अब नहीं चलेगी। मीडिया का दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये प्रिंट मीडिया का दौर है। अब तुम्हारी गंदी पॉलिसी नहीं चलेगी। हकीकत ये है कि अब सच्ची पॉलिसी चलेगी। हक वालों को हक दिया जाएगा, गरीबों को हक दिया जाएगा, झोपड़पट्टी में रहने वाले दुनिया के डेवलपमेंट। ये आप चले जाइए, ये बम्बई में परेल का इलाका, जब परेल के इलाके में आज से 25 साल पहले हम लोग जाते थे तो ऐसा लगता था कि भूत का मोहल्ला है। भूत
अंधेरा और ना कोई आवक जावक, लेकिन आज जाके देखिए वो इलाका चमक रहा है, लगता ऐसा है कि किसी फॉरेन कंट्री में आप आ गए हैं। अंबोली का इलाका आप देखिए, लेकिन क्या बात है कि अंधेरी वेस्ट का जो सलम डिग्लियर इलाका है, अब तक ये डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? उसको कौन रोका हुआ है? क्या वजह है? क्या मामला है? ये अब पॉलिसी तुम्हारी नहीं चलेगी। और दूसरा बिल हमारा था, दूसरा बिल क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिल कि अब कोई धार्मिक मजहबी पेशवा पर अगर कोई तौहीन करता है तो सख्त से सख्त उनके लिए सजा तजवीज़ किया जाए, ताकि किसी भी धर्म गुरु, हम सिर्फ अपने नबी की यहाँ बात नहीं करेंगे बल्कि हर मजहब के जो धर्म गुरु है उसके बारे में कोई भी अगर तौहीन करता है, कोई भी उसकी शान में गुस्ताखी करता है तो उसके लिए सख्त से सख्त कानून। सब में पहला तो मैं तमाम उलमाओं का और ऑल इंडिया मिली उलमा बोर्ड का शुक्रगुजार हूँ कि ये आज मेरे समर्थन में उतरे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है मेरी कुर्बानी को देखा है, मेरे काम को देखा है। मैंने अंधेरी वेस्ट असेंबली 165 में दौलत नगर से लेकर जोगेश्वरी तक बहुत काम किया हूँ। मैंने जितने माइनॉरिटी इलाके आप लोग जाकर देखेंगे, जुगली, डोंगर, वारलेस, जनता कॉलोनी, दौलत नगर, जोगेश्वरी, मैंने हर जगह जो है टाइम दिया हूँ, पसीना दिया हूँ, लोगों के बीच में काम किया हूँ और वो काम किया हूँ जिनको ज़रूरत थी। आज दूसरे जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि बड़ी पार्टी इनका हमको टिकट दे दे, हम इलाके के काम पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन एक मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो ये सोचता हूँ कि मैं पहला इलाके का काम करूँगा, उसके बाद लोगों के बीच में जाऊँगा। और इलाके में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं क्या हमें जो है हमारा हक नहीं मिलता है। जैसे कि जब बात आती है वक्फ बोर्ड पर बात करने की तो हमारे लिए कोई समर्थन नहीं करता, ये सब भाग जाते हैं। बात आती है हमारे हुजूर के ऊपर, हुजूर की शान में अगर कोई गुस्ताखी कर देता है तभी भी कोई जो है हमारे समर्थन में नहीं आता। सब मुसलमानों को ही रोड पे निकलना पड़ता है। कांग्रेस वाले भी गायब हो जाते हैं और बीजेपी वाले तो उनके ही समर्थन में रहते हैं जो हमारे लिए ये सब चीज़ करता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, मैं हर एक वो आदमी का कैंडिडेट हूँ जो ये चाहता है कि अंधेरी वेस्ट हल्के में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और इलाके में हर एक वो सुविधा मैं दे सकूं जिनको लोगों की ज़रूरत हो। आज आप लोग ने देखा होगा कि जब जब मुसलमान को कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो हमारा साथ देने के लिए कोई नहीं खड़ा होता। कभी हमको झुंड में मारा जा रहा है, कभी हमको किधर उठाकर लेके जाकर मारा जा रहा है और हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। आज एसआरए की जितनी स्कीम है ज़्यादा करके जो रुकी हुई है वो मुस्लिम एरिया की है। आप जाकर जो है अंधेरी वेस्ट में जुगली, डोंगर और वारलेस ये सब जगह पर जितनी भी एसआरए स्कीम है वहाँ पर ज़्यादा करके मुस्लिम लोग रह रहे हैं। और ये मुस्लिम लोग जो है आज 15-15 साल से इनको आज घर नहीं मिला हुआ है और ये घर के बाहर है। यहाँ तक के घर मिलना तो छोड़ दो, इनको मैं समझता हूँ 7-8 साल से रेंट तक नहीं मिला हुआ है। तो ये कांग्रेस और बीजेपी वाले लोग ने क्या किया इन लोगों के लिए? कुछ भी नहीं किया है। ये बेचारे आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं और बस ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई कोई तो हमारे समर्थन में आएगा और हमारे लिए डेवलपमेंट और रेंट का काम करेगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि मैं आपके बीच में आहिस्ते आहिस्ते लाता रहूँगा। लेकिन मेरा सब में बड़ा यही मुद्दा है कि मैं इलाके वालों से ये कहूँगा, अंधेरी वेस्ट असेंबली वाले से, कि आपको अगर एक पूरा पैकेज चाहिए काम का और आप लोग के साथ का, तो वो जो है आरिफ मोइनुद्दीन शेख है जिसकी निशानी गैस बाटला है। देखिए, मैं आज जो ये काम कर रहा हूँ सोशल सर्विस और पॉलिटिकल काम, मैं लगभग आज 2012 से कर रहा हूँ। 2012 से लेकर आज तक के मेरा कैरियर है ये, और सब लोग मुझे जानते हैं कि मैं किस कदर जो है आवाम के बीच में रहता हूँ। आज इलाके में जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ लोग इतने खुश हैं कि भाई हमको उसको वोट देना है जिसने काम किया, बल्कि उसको नहीं कि जिसने जाकर पैराशूट से टिकट लेकर आ गया। आज अंधेरी वेस्ट असेंबली में 80,000 मुसलमान हैं। आज शिवसेना पार्टी हर जगह जहाँ पर जो है 20, 25, 50,000 मुसलमान हैं वहाँ शिवसेना पार्टी जो है अपना कैंडिडेट उतारती है और ये बोलती है कि भाई सब मुसलमानों को आप बोलो कि हमको सपोर्ट करो। तो ये अंधेरी वेस्ट असेंबली में अगर 80,000 वोटर है, क्या शिवसेना पार्टी ये नहीं बोल सकती थी कि भाई हम तो मुसलमानों का सपोर्ट करेंगे? लेकिन नहीं,
इन्होंने क्या किया, क्या वहाँ से मुसलमान को टिकट नहीं देकर जो है अशोक यादव को टिकट दे दिया, और आज मुसलमान जो वो अशोक यादव जो 10 साल गायब था, वो अशोक यादव जो इलाके में कभी कुछ काम ही नहीं किया, आज 10 साल पुरानी हिस्ट्री को ये वापस लाकर हमारे बीच में रख देते हैं और ये कहते हैं कि भाई इसको वोट दे दो, और उनको नकार देते हैं जिन्होंने इलाके में 15-20 साल से लोगों के बीच में काम किया हुआ है। सर, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो पार्टी वाले हैं, जैसे कांग्रेस की अगर बात करें कि जब आप टिकट मांगने जाते हो तो वो मना कर देते हैं टिकट के लिए, जबकि पूरा जो वोटर्स से वोट तो करवा देते हैं वो। मैं वही कह रहा हूँ, ये मना क्यों करते हैं। इसके पहले जो है अंधेरी का जो एक नगर सेवक है मोहसिन हैदर, उनका ये साफ कहना था कि भाई मैं आज 4 बार का नगर सेवक हूँ, मैं 4 बार का नगर सेवक होने के बाद में मेरी जब इलाके में पूछा गया तो ये बोला गया कि भाई नहीं, टिकट जो है मोहसिन को मिलना चाहिए, लेकिन मोहसिन का ये बोलना है कि भाई मेरे को मुसलमान होने के वजह से टिकट नहीं दिया गया है। तो आप लोग ये सोचो कि भाई इनको मुसलमानों को ये भी बोल देना चाहिए कि भाई तुमको हमको जो है अगर पॉलिटिकल हिस्सेदारी नहीं दे सकते हो तो मुसलमानों का वोट लेने का भी अधिकार जो है कोई पार्टी को नहीं है। जी, जो आपसी रंजिश की सोच सकती है, क्योंकि कांग्रेस का जो अभी तक का राफ है वो मुसलमानों के पक्ष में ही है। देखिए, आपसी रंजिश का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी है, कोई इलाके की छोटी मोटी पार्टी नहीं है जिसको ये आपसी रंजिश देकर नाम देकर हम उसको टाल सकते हैं। और आपसी रंजिश किसको, बात करूँ मुस्लिम को वोट नहीं मिल रहा है जी, असलम शेख को कैसे? देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बात असलम शेख की नहीं हो रही है, बात अंधेरी वेस्ट के इलाके की हो रही है, जहाँ पर मुसलमान की अंधेरी वेस्ट इलाके में जो है 80,000 मुसलमान में से क्या 1 लाख मुसलमान नहीं मिला। आज पूरे महाराष्ट्र में जब एमपी की टिकट बांटने की बात आती है, पूरे महाराष्ट्र में एक मुसलमान इतना लायक नहीं है कि उसको टिकट दे सके ये लोग। आप लोगों को इनसे सवाल पूछना चाहिए कि ये महाराष्ट्र की इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर इनको अंदर एक एमपी नहीं मिला। और चलो एमपी मैं समझता हूँ कि भाई चलो हमको वोट देना है, हिंदू लोग वोट नहीं देंगे, लेकिन जब विधान परिषद की बात आती है जहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं ये लोग, इन्होंने वहां से भी मुसलमानों को बाहर कर दिया है। आज विधान परिषद में आप मेरे को बताओ कांग्रेस की तरफ से कौन मुसलमान है। आज बात सिर्फ एक की नहीं है, आज यहाँ पर टोटल 280 के लगभग सीट है। अगर हमारी पॉपुलेशन यहाँ पर 25% है तो हमको जो है कम से कम 15% तो हिस्सेदारी मिलना चाहिए पॉलिटिकल में। लेकिन यहाँ पर कितने लोगों को जो है महाविकास ने टिकट दिया हुआ है, मैं समझता हूँ कुछ 8 से 10 लोगों को, और ये 8 से 10 लोग कितना परसेंट हो गए, मुश्किल से 2 या 3% हो गए। तो मेरे को बताओ, जब आप लोग 25% पॉपुलेशन से ये उम्मीद रखते हो क्या भाई ये हमको वोट दे, तो वो 25% में से आप लोग को एक 20 लोग लायक नहीं मिलते हैं क्या जिनको आप पॉलिटिकल हिस्सेदारी दे सको। क्या अंधेरी विधानसभा में अगर मुस्लिम कैंडिडेट को पार्टी अगर टिकट देती तो आपका स्टैंड क्या होगा? देखिए, मैंने पहले ही ये न्यूज़ वाले को बोल चुका था कि अगर कांग्रेस पार्टी या कोई दूसरी पार्टी अगर मुस्लिम कैंडिडेट को उतारती है तो मैं अंधेरी वेस्ट असेंबली से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन इन्होंने हमसे गद्दारी किया है और इंशाल्लाह इस गद्दारी का जवाब जो है हम लोग सब मिलकर, पूरी आवाम मिलकर जो है वो इंशाल्लाह आने वाली 20 तारीख को बाटले का बटन दबाकर इनको देगी। और मैं और एक चीज़ अंधेरी वेस्ट असेंबली को आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग ने मेरा साथ दिया तो जो सपना आप लोग देखते हो क्या भाई अंधेरी वेस्ट से फिर से मुस्लिम कैंडिडेट है, मैं वो आप लोग का इंशाल्लाह पूरा करके दूंगा। आपसे एक सवाल है मेरा कि उलेमा काउंसिल ने जो सपोर्ट किया है पूरे महाराष्ट्र में एमपी को, महाविकास आघाड़ी को, आपने अलग होकर जो है अंधेरी विधानसभा में सिर्फ आरिफ मोइन को क्यों? एक्चुअली उस क्षेत्र में मैंने खुद दौरा किया है, आरिफ मोइन शेख साहब के क्षेत्र में मैंने खुद दौरा किया है और वहाँ के लोगों से मैंने खुद कांटेक्ट किया और मैंने देखा कि आरिफ मोइन शेख साहब ने जो काम किया है हकीकत में उम्मीदवारी के मुस्तहिक किए हैं और इसी बुनियाद पर आज उलमाए कराम जमा हुए हैं और इनको अपने सपोर्ट का ऐलान कर रहे हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हमारी जो पूरी टीम है, हमारी पूरी टीम ने इनके कामों का सर्वे किया है। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपने ज़ाती पैदसे से
देखिए, सरकारी फंड से पैसा खर्चा करना आसान होता है, वो आपकी खुद की कमाई का नहीं होता, वो टैक्स का होता है। लेकिन आरिफ मोइन शेख ये ऐसा बंदा है जिसने अपने पॉकेट से करोड़ों रुपया गरीबों के ऊपर खर्च किया है, और ये प्रूफ भी है। बिल्डिंग में जो रहने वाले लोग हैं उनसे जाकर के आप पूछिए कि आरिफ मोइन शेख ने आपके लिए क्या किया है। हर गरीब इंसान इस बात की गवाही देगा कि आरिफ मोइन शेख ने जो कुर्बानी दी है और जिस तरीके से अपने पैसों को खर्चा किया है, आज तक उस विधानसभा की बात कर रहा हूँ, किसी MP और MLA ने ऐसा पैसा खर्चा ही नहीं किया है। जैसा आपने कहा कि इन्होंने गद्दारी की, उन्होंने तो आश्वासन दिया था मुसलमान कैंडिडेट को हम देंगे। इन्होंने बिल्कुल आश्वासन ये दिया था। दूसरी पार्टियों ने, पहले कांग्रेस पार्टी से जो है आप लोग ने देखा होगा 8 से 10 कैंडिडेट होते थे, वो भी कम थे, लेकिन मैं समझता हूँ अभी 4 या 5 है। MP में यह आश्वासन दिया था कि भाई हम एक भी मुसलमान नहीं दे रहे हैं, लेकिन MLA में हम लोग ज़्यादा देंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, जैसा विधान परिषद का इलेक्शन आया, इन्होंने मुसलमानों को पूरा बाहर कर दिया। आज जो है इन्होंने 10 लोगों को सीट दिया हुआ है, जिसमें से जो लोग जीतेंगे वो रह जाएंगे, बाकी के वो भी बाहर हो जाएंगे। तो हमको ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि मुसलमान का जो है ये बॉयकॉट कर रहे हैं और मुसलमानों को जो है सियासती हिस्सेदार से बाहर करते जा रहे हैं।